है कोरोना की, तो मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 13,590 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 74 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हुई है। इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में 1,782 नए मरीज मिले, भोपाल में 1,753, तो ग्वालियर में 1,196 नए मरीजों की पुष्टि हुई। आपको बता दें जबलपुर में भी 806 मरीज मिले हैं। वहीं उज्जैन में 259 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। सागर की बात करें तो 268, खरगोन में 279, रतलाम में 235 और रीवा में 327 मरीज मिले हैं। बैतूल में 195 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। इसी तरह प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिस पर नियंत्रण पाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार कोशिशें कर रहे हैं। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना से निपटने के लिए योग का सहारा लेते हुए योग से निरोग अभियान की शुरुआत की, जिसमें सीएम ने होम आइसोलेट और कोविड सेंटर में मरीजों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए टिप्स भी दिए। वहीं सीएम लगातार कोरोना की समीक्षा भी कर रहे हैं। कोरोना पर कंट्रोल पाने के लिए सभी मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारियां भी दी गई हैं, जिस पर मंत्रियों ने अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। अपने अध्ययन से यह बताता हूं, अपने अनुभव से, कि योग से निरोग हुआ जा सकता है। मेरा बेटा भी होम आइसोलेशन में है, कोरोना पॉजिटिव। वो रोज योग कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, ध्यान कर रहा है, और इसी का परिणाम है कि कहीं अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो घर पर ही पूर्णतः स्वस्थ है, लंग्स पे कोई असर ही नहीं हुआ। ये मेरा अनुभव है, और इसलिए सरकार ने सोचा अस्पताल नहीं जाने दें, घर में ही ठीक करें। इसलिए एलोपैथिक दवाई भी, लेकिन उसके साथ साथ योग भी, ध्यान भी, प्राणायाम भी। कोरोना महामारी से इस जंग में यदि हम कमजोर पड़ रहे हैं तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है। भोपाल की ही बात करें तो ऑक्सीजन की किल्लत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां बीएचईएल के ऑक्सीजन प्लांट में दिन भर लंबी लाइन लगी रहती है। उसके बाद भी अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई नहीं हो पा रही है। लंबी लंबी कतारें, घंटों का इंतजार, ऑक्सीजन की दरकार, आखिर कैसे लौटेंगी सांसें? ये गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें और अपनी बारी का इंतजार करते लोग, ये वही लोग हैं जिनके परिजन अस्पतालों के बिस्तर पर सांसें गिन रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत ऐसी है कि कहीं एक सांस ज्यादा ले ली तो ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म ना हो जाए। ऐसे हालात खुद बयान कर रहे हैं। राजधानी के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है। अस्पताल प्रबंधन के लोग भी ऑक्सीजन के लिए कतारों में लगे हैं। परिवार के लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे का चक्कर लगा रहे हैं, बस इस आस के साथ कहीं एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए और अपनों की जान बच जाए। सर आखिर इतनी लंबी लाइन लग रही, क्या कारण है? अंदर क्या है, 5 गाड़ी भेज रहे हैं हम, 5 भरने के बाद दूसरी 5 भेज रहे हैं। ठीक है, 5 गाड़ी भरने के बाद दूसरी 5 जा रही है। एक दिन में आप कितने सिलेंडर दे रहे हैं? कम से कम 700 सिलेंडर की सप्लाई होती है, मतलब पर डे। ठीक है ना। और ये जो इमरजेंसी वाला सिंगल उनको अलग से छोड़ देते हैं हम। कुछ लोग बोल रहे हैं सर कि यहाँ पर कोई दूसरे वाहन आ रहा है, वो पहले जा रहे हैं, अस्पताल की एम्बुलेंस खड़ी हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। इमरजेंसी वाले जो सिंगल सिलेंडर वाले वो पहले जा रहे हैं, और बाकी जो है अंदर पहले सब जाते थे, मगर कल अंदर झगड़ा हो गया ड्राइवरों का आपस में, इसलिए आज बाहर खड़ा कर रहे हैं। 5 भेज रहे हैं। सिर पर तपता सूरज है, लेकिन मन में अपनों को बचाने का संकल्प। तस्वीरें खुद ब खुद बहुत कुछ कहती है। तस्वीरों में गाड़ियों की कतारें, कोई चटाई बिछाकर बैठा है तो कोई सिर पर छांव बनाकर, सिर्फ इसलिए
कि ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल हो जाए और अपनों की जान बच जाए। मेरे फादर घर में अभी विदाउट ऑक्सीजन है, मैं सिलेंडर रिफ़िल कराने लाया हूँ। अब इस दौरान अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? ये लोग कह रहे हैं सुबह 7 बजे से गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं, तो अंदर जा कौन सी गाड़ियाँ रही मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आप कितनी देर से वेट कर रहे हैं? मैं साहब सुबह से खड़ा हूँ 11 बजे से। केयर ही नहीं कर रहा है हॉस्पिटल वाले, हमको मरीज है, हमको ही केयर करना है। वो तो कह रहा है हमारे पास सिलेंडर नहीं है, आपसे उत्तम प्रबंध करते बने तो आप प्रबंध कर लो, हमारे पास नहीं है, नहीं तो मरीज को घर ले आओ, हॉस्पिटल वाले कह रहा। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच सरकार के नुमाइंदों का कहना है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का कहना है कि सरकार ऑक्सीजन को अस्पताल तक पहुंचा रही है। प्लांट है, उनके बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई वाहनों की, उसको लेकर आप क्या कहें? जमीनी स्तर पे तो कुछ अलग ही नजर आ रहा है। देखिए, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी ऑक्सीजन कल की तारीख में भी जो हमको 461 मेट्रिक टन की उपलब्धता ऑक्सीजन की रही थी, उसमें एनॉक्स से 159 मेट्रिक टन और जो प्रेक्सियर इनर्ट से 98 मेट्रिक टन, अदर एलएमओ से 112 मेट्रिक टन और एएसयू से 92, ये हमारी ऑक्सीजन की उपलब्धता 461 टन रही है। ये लड़ाई जीवन बचाने के लिए लड़ी जा रही है। सरकार के दावे हैं कि अचानक पैदा हुए इन हालातों से निपटने की पूरी कोशिश की जा रही है। बहरहाल अपनी सुरक्षा अपने हाथ, इसलिए मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। अस्पतालों में बेड फुल है, अगर बेड मिल भी जाए तो फिर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भागम भाग, और अगर ऑक्सीजन भी मिल गई उसके बाद रेमडेसिविर का टोटा। देश और प्रदेश में कुछ ऐसे ही हालात हैं। देखिए रिपोर्ट, महामारी में मारामारी का मंजर। अस्पताल में बेड फुल, ऑक्सीजन की किल्लत, नहीं मिल रहा रेमडेसिविर, सांसें खरीदने लग रही लाइनें, महामारी में मारामारी। अस्पतालों के बाहर लगे ये पोस्टर, बिस्तर फुल है, अब और मरीजों के लिए जगह नहीं है। ये तस्वीरें इस बात का गवाह है कि महामारी में सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई और कोरोना अपने शबाब पर पहुंच गया। आलम यह है कि अस्पतालों में बिस्तर नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत है, तो दवा बाजारों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है। ऐसे में सरकार कोशिश तो कर रही है। दो तस्वीरें हालात बयां कर रहे हैं कि कोरोना का दानव किस कदर अपना दायरा बढ़ा रहा है और ये दानव लोगों की सांसें लीलने खड़ा हुआ है। पहली तस्वीर इंदौर से आई है, जहां अरविंद हॉस्पिटल में 1400 बेड है और फिलहाल 1381 मरीज भर्ती हैं। दूसरी तस्वीर सीहोर जिले की अस्पताल की है, जहां बोर्ड पर लिखा हुआ है बिस्तर फुल है। तस्वीरें राजधानी भोपाल की है। जेपी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होते ही बैकअप से मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। वहीं एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते परिजन एक छोर से दूसरे छोर तक भटक रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। मेरे फादर घर में अभी विदाउट ऑक्सीजन है, मैं सिलेंडर रिफ़िल कराने लाया हूँ। अब इस दौरान अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? ये लोग कह रहे हैं सुबह 7 बजे से गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं, तो अंदर जा कौन सी गाड़ियाँ रही मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आप कितनी देर से वेट कर रहे हैं? मैं साहब सुबह से खड़ा हूँ 11 बजे से। 11 बजे से? जी साहब। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? कि भेजेंगे 5-5 करके भेजेंगे, 5-5 करके भेजेंगे। साहब अब यहाँ भूखे पेट खड़े हैं, पानी भी खत्म हो गया, कोई व्यवस्था कुछ भी नहीं है, खड़े हैं साहब। हालात देखने के बाद घबराने की नहीं, सचेत होने की जरूरत है। खबर दिखाकर हम पैनिक नहीं फैला रहे, बल्कि आपको सचेत कर रहे हैं कि कोरोना का बेरहम दानव बाहर खड़ा हुआ है और इससे केवल सावधानी से ही बचा जा सकता है। बंसल न्यूज। कोरोना से जुड़ी एक सकारात्मक खबर। भारत सरकार के ड्रग्स रेगुलेटर की ओर से जाइडस की वायराफेन को मंजूरी दे दी गई है। क्लिनिकल ट्रायल्स में ये दावा किया गया कि 91% तक ये दवा असरदार साबित हुई है। इसकी वजह से ऑक्सीजन चढ़ाने की जरूरत भी कम हुई है। कंपनी को इस दवा के लिए शुक्रवार को ड्रग रेगुलेटर से अप्रूवल मिल गया है। तो इस दवा का नाम वायराफिन रखा गया है। कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कि वायराफिन सिर्फ अस्पतालों में भर्ती मरीजों को ही दी जाएगी।
वो भी डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पर। कंपनी ने ये भी कहा कि सांस लेने में आने वाली दिक्कतों को भी ये दवा काफ़ी हद तक दूर करेगी। कोरोना के साथ ही ये अन्य वायरल इन्फेक्शंस में भी कारगर है। तो आपको बता दें कि कंपनी का क्या दावा है। तो कंपनी ने कोविड मरीजों पर किए गए गिलिटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2B दवा का ट्रायल किया था। दवा का असर जानने के लिए दिसंबर 2020 में ये ट्रायल शुरू किया गया था। 250 मरीजों को ट्रायल में शामिल किया गया। पैगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2B थेरेपी कोई नई दवा नहीं है। 2011 में इसे हेपेटाइटिस सी का इलाज के लिए बाजार में उतारा गया। और आइए आपको समझाते हैं कि कैसे ये दवा काम कर रही है। वायराफिन देने पर 91.15% मरीज 7 दिन में ये दवा असर करती है। 7 दिन बाद RT-PCR नेगेटिव हो गए। तो वायराफिन देने के बाद मॉडरेट मरीजों को 56 घंटे में ऑक्सीजन देनी पड़ी। स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर में 84 घंटे में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, भोपाल से जनसंपर्क के उप संचालक मनोज पाठक का निधन हो गया। कोरोना संक्रमण से मनोज पाठक का निधन हुआ है। पिछले कुछ दिनों से मनोज पाठक बीमार चल रहे थे। आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर दुख जताया। पिछले कुछ दिनों से मनोज पाठक बीमार बताए जा रहे थे, जिनका निधन हो गया। जनसंपर्क के उप संचालक थे मनोज पाठक, जिनका निधन हुआ है। तो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। तो कोरोना संक्रमण से मनोज पाठक का निधन हुआ है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि श्री मनोज पाठक जी के कोरोना संक्रमण से दुखद निधन से प्रदेश ने एक समर्पित अधिकारी और विनम्र व्यक्तित्व को खो दिया है। श्री पाठक ने पहले पत्रकार और बाद में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, मेरे बेहद प्रिय कर्तव्यनिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी और मेरे प्रेस अधिकारी रहे श्री मनोज पाठक के दुखद निधन का समाचार स्तब्ध करने वाला है। वहीं जबलपुर हाईकोर्ट का एक बड़ा आदेश जारी हुआ है। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान याचिका पर एक बड़ा आदेश जारी किया, जिसमें 15 जून को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें, कोरोना आपदा पर चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक की डिवीजन बेंच का यह आदेश है। तो प्रदेश की सभी अदालतों के अंतरिम आदेश 15 जून तक लागू रहेंगे। सभी अंतरिम जमानतें और पैरोल 15 जून तक जारी रहेगी। 15 जून तक प्रदेश में कोई भी अतिक्रमण ना हटाया जाए। बैंक और वित्तीय संस्थाएं 15 जून तक संपत्तियों की नीलामी ना करें। कानून व्यवस्था पर संकट ना होने पर 15 जून तक छोटे अपराधों में गिरफ्तारी ना हो। और आगे बढ़ते वारासिवनी में खनिज विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल की नाराजगी के बाद कलेक्टर ने कोविड सेंटर का दौरा किया और 1-2 दिन में सेंटर शुरू करने की बात कही। दरअसल अंबेडकर मंगल भवन में 50 बिस्तरों का कोविड सेंटर तैयार कराया गया है, लेकिन वहां ऑक्सीजन लाइन बिछाने में सहयोग ना करने और मेडिकल स्टाफ को जिला अस्पताल में शिफ्ट करने पर जायसवाल ने नाराजगी जताई और कलेक्टर पर भेदभाव का आरोप लगाया था। निरीक्षण के बाद कलेक्टर ने कहा कि काम नियमों के मुताबिक होता है, 1-2 दिन में सेंटर शुरू हो जाएगा। देखिए, स्थितियाँ तो आप देख ही रहे हैं और चूँकि अभी केसेस आए ही जा रहे हैं, तो ये लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू की आवश्यकता है, इसलिए उसको 30 तारीख तक बढ़ाया गया है। बिस्तर लगाना और ये सब चीज़ों से कोविड सेंटर नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो पेशेंट अभी गंभीर अवस्था में आ रहे हैं। इसलिए हम लोगों की तैयारी ये है कि एक तो संसाधन पहले हों और संसाधन के बाद संसाधन का रिप्लेसमेंट जो आवश्यक है वो भी होता रहे, क्योंकि ऑक्सीजन की समस्या से चूँकि कई सारे लोग आप देख रहे हैं कि कई सारी जगह पर ऑक्सीजन की समस्या आ रही है।
हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जब ऑक्सीजन की संपूर्ण व्यवस्था हो जाएगी तभी हम लोग इस सेंटर को प्रारंभ करेंगे। जो भी आवश्यकता होगी इस कोविड सेंटर को चलाने के लिए वो सारे संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, उसमें मानव संसाधन भी सम्मिलित है। जाने अनजाने में जो भी भेदभाव हो रहा है जी, और खासकर ये देखते हुए कि पैनगंगा नदी के जिले को 2 भाग में बांटा जा सकता है, मैंने अभी कलेक्टर साहब से यही कहा कि ठीक है जो भी राजनीतिक परिस्थितियाँ रहती है लेकिन 50-50 होना चाहिए। जितनी सुविधा उधर उतनी सुविधा हमारे वाराणसी, खैलानी, कटंगी, लालबरा, वाराणसी क्षेत्र में होना चाहिए। उसके लिए एसडीएम साहब को 5 लाख रुपए की व्यवस्था कलेक्टर साहब ने भी की है और उसके अलावा कोरोना रिलीफ फंड में पैसा हमारे पास कि बाहर की जो भी दवा लगती है उसका पेमेंट कोरोना रिलीफ फंड से होगा। तो इस तरह से मुझे पूरा विश्वास है कि सोमवार तक जो है हमारा ये कोविड जो हमारा सेंटर है ये भी प्रारंभ हो जाएगा और इसमें पूरा ध्यान सरकार का ध्यान पूरा इसमें। खबर भोपाल से, जहां कोरोना काल में लापरवाही बरतने पर बैंकों पर एक बड़ी कार्रवाई की गई। कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया को प्रशासन ने सील कर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड नियमों का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई। आपको बता दें, नगर निगम सहायक स्वास्थ्य अधिकारी ने ये कार्रवाई की। एएचओ मोहम्मद शाहाब खान ने बड़ी कार्रवाई की है। कैनरा बैंक को 7 दिन के लिए सील किया गया, वहीं बैंक ऑफ इंडिया को 3 दिन के लिए सील किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया पर 20,000 का स्पॉट फाइन। भोपाल कलेक्टर के आदेश पर यह कार्रवाई की गई और बैरसिया रोड स्थित कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया का मामला है, जहां पर कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई है, लापरवाही बरतने पर बैंकों को सील किया गया है। आज सुबह के टाइम अपने माननीय कलेक्टर महोदय का भ्रमण था भोपाल टाकिस पे। यहाँ पर उन्होंने 2 बैंक खुले हुए देखे थे, उनको जाके चेक करा तो अंदर काफ़ी मात्रा में भीड़ थी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल ना हो रहा था, कुछ लोग मास्क भी नहीं लगाए हुए थे। तत्काल उन्होंने कलेक्टर साहब ने नगर निगम को बुला के हम लोगों को बताया, तो आज हमने 2 बैंकों पे कार्रवाई की, जिसमें कैनरा बैंक को 8 दिन के लिए सील किया गया है और बैंक ऑफ इंडिया को 3 दिन के लिए सील करके उसके ऊपर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। निर्देश दिए हैं कि आगे जितने भी बैंक हैं, खासतौर से पुराने भोपाल में, सबको जाके चेक कराया जाए और अगर उनमें भीड़ है और कोविड नियमों का पालन नहीं हो रहा तो उन पर तत्काल कार्रवाई करके सील कराया जाए। जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, 2 बैंक हैं, एक शाहजहानाबाद थाने के अंतर्गत, वहाँ पे इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ था तो उनके विरुद्ध कार्रवाई। तो वहाँ पर भी जो है बैंक से चेकिंग की गई है और उन पर जो है उनको सील किया गया, डिस्टेंसिंग का पालन नहीं था। महामारी में जब जिंदगी बचाने की हर तरफ पुकार मची हो, ऐसे समय में कुछ लोग मानवता भूल पैसा बनाने में लगे हुए हैं। कोलार के एक निजी अस्पताल की नर्स और उसके पुरुष मित्र ने इस पेशे को बदनाम कर दिया है। दरअसल पुलिस ने नर्स के प्रेमी को एक रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के जुर्म में गिरफ्तार किया। लेकिन जहां मामला एक इंजेक्शन की कालाबाजारी का तो है ही, इसके मोडिस ऑपरेंडी बेहद खौफनाक है। पुलिस की पूछताछ में कहानी ये सामने आई है कि नर्स अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीजों को रेमडेसिविर की जगह सामान्य इंजेक्शन लगा देती थी और रेमडेसिविर चोरी कर अपने पुरुष साथी को बेचने के लिए लाकर देती थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं जिन जिन मरीजों को नर्स ने सामान्य इंजेक्शन लगाए होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। पुलिस अब पूछताछ से ये जानने की कोशिश कर रही है कि ऐसे कितने मरीजों को नर्स ने रेमडेसिविर की जगह सामान्य इंजेक्शन लगाए। कोरोना काल में जहां दवाओं के लिए मरीज भटक रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग जीवन रक्षा करने वाले इन दवाओं की कालाबाजारी करने में जुटे हैं। इंदौर की खजराना पुलिस ने आवश्यक दवाओं की कालाबाजारी करने वाले अस्पताल के कर्मचारी और दवा कंपनी के एमआर को गिरफ्तार किया। वहीं मयूर अस्पताल के संचालक समेत बाकी लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। द्वारा जो एक मरीज थे उनको 48,000 की इंजेक्शन की जगह पर 60,000 रुपये उनसे ले लिए थे और उन्होंने जब बिल मांगा उसका, तो उन्होंने फर्जी बिल तैयार किया लाइफ विजन नाम की संस्था का और उसको 60,000 का बिल दे दिया। जब वो उस पर सील लगवाने गए तो ये चोरी पकड़ में आई और इस तरह से धोखाधड़ी जो उन्होंने की है उस पर से अपराध कायम किया है। और जो ये कोरोना की आपदा महामारी चल रही है, ऐसी स्थिति में भी ये इतना शर्मनाक कृत्य कर रहे हैं, इस पर इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। और बड़ी खबर आपको जोबट से बता दें, कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया का निधन हो गया। विधायक का कोरोना संक्रमण से निधन हुआ है। कलावती भूरिया का कोरोना के चलते निधन हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जोबट से। कोरोना महामारी ने किस प्रकार से प्रकोप अब जनप्रतिनिधियों पर भी डाल के रखा है, उसकी वानगी यहां देखने को मिली है। कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया का कोरोना के चलते निधन हो गया।
निश्चित रूप से कोरोना ने व्यापक तौर पर पैर पसारे हैं और कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया ने भी कोरोना की जंग हार गई, वो अंतिम सांस ली। अधिक जानकारी ले लेते हैं, सहयोगी यतेंद्र सोलंकी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कब से उनकी तबीयत खराब थी कलावती भूरिया जी की, जानना चाहेंगे विस्तार पूर्वक। जी बताना चाहूँगा, अलीराजपुर जिले की जोबट विधानसभा क्षेत्र की विधायक है कलावती भूरिया, और वो पूर्व में पहले झाबुआ जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी है। विगत 15 दिनों से कोरोना महामारी से कोरोना से जूझ रही थी, इंदौर के अस्पताल में भर्ती थी। आज देर रात तो उनकी उनकी मृत्यु की समाचार आए कोरोना से। पूरे अलीराजपुर और झाबुआ जिले में शोक की लहर छा गई है और वो विगत 15 दिनों से अपने इंदौर के अस्पताल में एडमिट थी। जी बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं 15 दिनों से अस्पताल में एडमिट थी, लेकिन अगर उनके घर की बात की जाए तो क्या कोई और भी संक्रमित है घर में? घर में उनके पूर्व में जो कांतिलाल जी भूरिया उनके बड़े भाई थे और इनके रिलेशन में लगते थे, वो विगत दिनों उनकी भी डेथ हो गई थी, विगत 5-7 दिन पूर्व में ही। अभी सबको चेक नहीं किया गया है, उनका गांव है वहाँ पे। फिलहाल उनका जो जोबट विधानसभा क्षेत्र लगता था, वहाँ विगत दिनों से वो अभी आ नहीं रही थी। जब से वो एडमिट है उसके पूर्व से 8-10 दिन पहले से, और अभी जांच करने की कवायद जारी है उनके गांव में। निश्चित रूप से यतेंद्र, जिस तरह से लोग आरोप हमेशा से लगाते रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों पर कभी कोरोना का कहर नहीं बरपा है, यहाँ साफ देखा जा सकता है कि कोरोना कितना व्यापक है। यतेंद्र जी, बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। अलीराजपुर जिले में भी अभी केस बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ भी कम से कम 20 से 21 के लगभग की मौत भी हो चुकी कोरोना से, और आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। कहीं ऑक्सीजन की कमी तो कहीं इंजेक्शन की कमी की वजह से। इंजेक्शन की पूर्ति तो हो गई थी, लेकिन अभी ऑक्सीजन की पूर्ति की वजह से देखा जा रहा है कि लोग आए दिन जान गंवा रहे हैं। पूरे जिले में अंदर ग्रामीणों में भी बहुत फैला हुआ है। कहीं न कहीं कुछ संक्रमण इस तरह से फैला है कि लोग इसमें समझ नहीं पा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी अपने अमले के साथ लगा हुआ है, फिर भी बहुत अधिक संख्या निकल के आ रही है। प्रतिदिन 80-90-100 के लगभग कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं। जी यतेंद्र, बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया का निधन हो गया, लेकिन अगर बात की जाए इस क्षेत्र की, जोबट क्षेत्र की बात की जाए, तो यहाँ पर कोरोना की स्थिति इस समय वर्तमान में क्या है? जोबट के क्षेत्र की स्थिति तो ग्रामीण इलाकों से भी घटनाएं आ रही है, लेकिन वो पता नहीं चल पा रहा है कि आदिवासी क्षेत्र है वो कि कोरोना से डेथ हुई है, इससे डेथ हुई। लेकिन कहीं न कहीं ये माना जा सकता है कि प्रतिदिन एक दो से 3 मृत्यु होना कहीं न कहीं लग रहा है कि कोरोना से ही डेथ हो रही है। और जोबट क्षेत्र के अंतर्गत तो प्रतिदिन लगभग 20 से 25 केस पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं जोबट जिले क्षेत्र के अंतर्गत। जी यतेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो विधायक का कोरोना से निधन हो गया है, कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया का कोरोना के चलते निधन हो गया है।